कक्षा 9 की विज्ञान पाठ 3 परमाणु एवं आणु। इस पाठ के सभी सलूशन इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को अच्छे से और पूरा देखेंगे ताकि इस पाठ के बारे में सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 1 में देखेंगे, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिक्रित करते हैं। मतलब इसको क्या करते हैं, अभिक्रिया में मिलाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कराते हैं। जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, अभिकर्मक के द्वारा कुछ उत्पाद बनता है। उत्पाद क्या बनता है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। आप देखेंगे एक समीकरण नीचे दिख रहा है। समीकरण है सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल लेके हम उत्पाद बनाते हैं, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो उत्तर देखेंगे, अभिकारकों का द्रव्यमान जो हमने अभिकारक लिया था सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल, तो सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान 5.3 ग्राम और एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान 6.0 ग्राम। तो कुल मिलाकर इनका द्रव्यमान क्या होता है, 11.3 ग्राम। उत्पादों का द्रव्यमान देखेंगे, उत्पाद 3 बनते हैं, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। तो सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, जल 0.9 ग्राम। तो कुल मिलाकर 11.3 ग्राम होता है। तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट हो जाता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, इसलिए कहेंगे अतः परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो दिया है हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात दिया गया है 1:8 है, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करती है। तो इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगी, तो यहाँ एक वैकल्पिक विधि दी गई है, इसको भी देख लेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन जब 1 ग्राम था तो 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। तो हाइड्रोजन जब 3 ग्राम होगा तो कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे, 1 से x का गुणा करेंगे 1x, 3 से 8 का गुणा कर लेंगे तो 3 8 24, तो 24 ग्राम। ठीक, फिर तीसरे प्रश्न पर देखेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। उत्तर, डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिणाम है, जो इस प्रकार है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। 4. डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। उत्तर इसका है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिगृहित 6 निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आगे देखेंगे, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 40 में देखेंगे, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के
एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होती है। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता? इसका उत्तर है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका साइज अत्यंत छोटा होता है। इसे नैनोमीटर से मापा जाता है। मतलब 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अतः इसे खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। आगे देखेंगे, कुछ प्रश्न और है एनसी पेज क्रमांक 44 में। तो निम्न के सूत्र लिखिए। तो कुछ चीज़ यहाँ लिखे हुए, इनके सूत्र लिख रहे हैं। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके आपको सूत्र लिखना है। आप लोग सूत्र देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है, नहीं, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? Na2O, Na2O। आप लोग यहाँ देखेंगे कैसे, प्रतीक है सोडियम का Na और सोडियम का आवेश है +1। ऑक्सीजन का प्रतीक है O और इसका आवेश है -2। ठीक है, 2 ऋण आवेश। ठीक है, 2 ऋण आवेश। अतः सूत्र हो जाएगा Na2। ठीक है, जैसा कि एरो का चिन्ह बता रहा है कि Na से किसको मिला रहा है? 2 को, ऑक्सीजन को 1 से मिला रहा है। ठीक है, तो एक बाद में वो लिखा नहीं जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का आवेश होता है +3 और क्लोराइड का आवेश होता है -1। तो हो जाएगा सूत्र AlCl3। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम का आवेश होता है +3 और सल्फर का आवेश होता है -2। तो हो जाएगा Na2S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का आवेश 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का -1 होता है। तो हो जाएगा MgOH2। दूसरा सूत्र है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ सूत्र दिए गए हैं, इनकी यौगिकों का नाम लिखना है। Al2SO4 जिसको कहेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, फिर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्रों का क्या तात्पर्य है? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। रासायनिक सूत्र को अणुसूत्र भी कहते हैं। आगे देखेंगे, इनमें से कितने परमाणु विद्यमान हैं? इसमें देखना कितने परमाणु विद्यमान है। हाइड्रोजन सल्फेट में कितने परमाणु हैं? तो हाइड्रोजन में 2, सल्फर में 1, तो मतलब 3। इसमें फास्फोरस में 1, ऑक्सीजन में 4, तो इसमें हो जाएंगे 5। तो इस प्रकार से इनकी कुल संख्या देख लेंगे। और फिर NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 46 में देखेंगे, निम्न यौगिक के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथेन और एथीन, अमोनिया और एथेनॉल। एथेनॉल नहीं है, ये मेथेनॉल है। दिए गए तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, इन तत्वों का निकालना है। परमाणु द्रव्यमान का परिकलन करना है। दिए गए तत्वों का परमाणु द्रव्यमान दिया है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U होता है, नाइट्रोजन का 14 U होता है, क्लोरीन का 35.5 U होता है, कार्बन का 12 U होता है, ऑक्सीजन का 16 U होता है। अब देखेंगे इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। अभी हमने हाइड्रोजन का एक पढ़ा, अब हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान मतलब H2। ठीक है, H2 का
आणविक द्रव्यमान 2 है तो 2 गुणे 1 होता है इसका द्रव्यमान, तो 1 तो बराबर हो जाएगा कितना 2u। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और इसमें 2 अणु हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 16 बराबर 32। क्लोरीन का क्या होता है 35.5। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान, तो एक कार्बन है और कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12। 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो इसको लिखेंगे 1 गुणे 12 प्लस 2 गुणे 16। तो 1 गुणे 12 मतलब 12 और 2 गुणे 16 मतलब 32, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 44u। मीथेन का आणविक द्रव्यमान, मीथेन में 1 कार्बन का द्रव्यमान 12 और 4 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, तो इसका को जोड़ देंगे तो 12 4 16u। ठीक है, मीथेन का आणविक द्रव्यमान 16u हो जाएगा। फिर एथेन का क्या होगा आणविक द्रव्यमान, कार्बन यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, कार्बन यहाँ पर 2 हैं और कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, तो 2 गुणे 12 प्लस यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो 6 गुणे 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, तो 12 दूना 24 और 6 कितना हो जाएगा 30u। फिर ये है मेथेन, अच्छा ये हो गया एथीन का हो गया, अच्छा एथेन का हो गया। अब एथीन का, तो एथीन का 2 कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 प्लस हाइड्रोजन इसमें 4 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसमें गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24 और ये 4 28u। में इसके बाद अमोनिया का आणविक द्रव्यमान, अमोनिया का इसमें नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, हाइड्रोजन इसमें 3 है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 13 प्लस 3 मतलब 17u। अमोनिया का द्रव्यमान हो जाएगा 17u। इसके बाद देखेंगे मेथेनॉल, तो मेथेनॉल में 1 कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 प्लस 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 और प्लस 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 और 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे इसमें देख लेंगे जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ होगा 1 गुणे 12, ठीक है, सभी में गुणे का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, आप लोग लगाएंगे 1 गुणे 12 प्लस 3 गुणे 1 कोष्टक में, फिर प्लस 1 गुणे 16, फिर प्लस 1 गुणे 1, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, इसको सबको काउंट कर लेंगे, तो काउंट करने पर क्या होगा 32u आएगा। आगे देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न यौगिक के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखना है जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट दिया गया है। जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65u, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23u, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39u, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12u एवं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16u है। तो उत्तर लिखना है आपको जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान जिंक का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना है 65 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16, इसको जोड़ देंगे 65 में 16 को, तो कितना हो जाएगा 81u। तो जिंक ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 81u। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का द्रव्यमान कितना है, सोडियम का द्रव्यमान और सोडियम के कितने अणु हैं, यहाँ पर 2 अणु हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 23, सोडियम के 2 अणु हैं तो गुणे 2, फिर प्लस ऑक्सीजन का ये हो जाएगा 16 और 1 अणु है तो हो जाएगा 1, तो 1 गुणे 16, इनका गुणा करके जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 23 दूना 46 होगा और ये 16, 46 में 16 जोड़ देंगे तो 62u हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट में देखेंगे पोटेशियम के कितने अणु हैं 2 अणु और कार्बन के कितने अणु हैं 1 अणु और ऑक्सीजन कितने अणु हैं 3 अणु, 3 परमाणु,
ठीक है, इसको परमाणु कहेंगे। फिर ये हो जाएगा द्रव्यमान, इसको देखेंगे तो 2 गुणे 39। पोटेशियम के कितने परमाणु? 2 परमाणु, तो 2 गुणे 39। फिर कार्बन के कितने परमाणु? तो कार्बन के 1 परमाणु, तो 1 गुणे 12। ऑक्सीजन कितने परमाणु? 3 परमाणु, तो 3 गुणे 16। इनको गुणा करके हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 78 + 12 + 48 माने 138 U। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट का परमाणिक द्रव्यमान कितना होगा? 138 U। इसके बाद आगे देखेंगे NCERT पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 48 में, यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, एक कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान यहाँ निकालना है, क्या होगा? देखेंगे उत्तर में, कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम है। तो 1 मोल कार्बन परमाणु को कहेंगे 6.022 गुणे 10 की घात 23 परमाणु। अतः 1 मोल कार्बन परमाणु 6.022 गुणे 10 की घात 23 परमाणु बराबर 12 ग्राम। तो होगा 6.022 गुणे 10 की घात 23 कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम। तो 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा 12/6.022 गुणे 10 की घात 23 ग्राम। तो इसको करेंगे, आप लोग कैलकुलेट करेंगे। 12 में केवल भाग दे देना है 6.022 का। इसके बाद वो 23 हम आप लोग फिर लिख लेंगे, ठीक है, -23 में आएगा। इसके बाद जिससे अधिक परमाणु होंगे, इसमें देखना किसमें अधिक परमाणु होंगे। देखना किसमें अधिक परमाणु होंगे? 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा। 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में देखना किसमें अधिक परमाणु होंगे। परमाणुओं को निकालेंगे। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 U और आयरन का परमाणु द्रव्यमान होता है 56 U। सोडियम, अब उत्तर देखेंगे। सोडियम के लिए दिया गया द्रव्यमान 100 ग्राम है। सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना है? 23 ग्राम। एवोगैड्रो संख्या को AN0 से दर्शाते हैं। एवोगैड्रो संख्या होती है 6.022 गुणे 10 की घात 23। एवोगैड्रो संख्या है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। परमाणुओं की संख्या, अब हमें इसमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो लिखेंगे परमाणुओं की संख्या बराबर N। अतः जब हम परमाणु की संख्या निकालेंगे तो सूत्र होगा स्मॉल n बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल M गुणे N0। तो जहाँ N0 क्या है? एवोगैड्रो संख्या है, और N क्या है? N संख्या निकालनी है, और M क्या है? मोलर द्रव्यमान है, और स्मॉल n क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। स्मॉल m द्रव्यमान, कैपिटल M मोलर द्रव्यमान, और N0 एवोगैड्रो संख्या, ठीक है। सूत्र पर रखेंगे तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कितना है? 23। तो 100/23 गुणे एवोगैड्रो संख्या है। एवोगैड्रो संख्या कितनी है? देखेंगे 6.022 गुणे 10 की घात 23। तो यहाँ पर इसका भाग कर देंगे, ठीक है। 100 में 23 का भाग करेंगे, आएगा 26.18, और यहाँ भी इसका भी गुणा कर देंगे, हो जाएगा 10 की घात। हमें यहाँ पर ऐसा करना है कि 100 में 23 का भाग देना है और गुणा करना है
6.022 इतना करना है। ठीक है, इतना करेंगे। इसके बाद लिख देंगे 10 की घात 23। फिर 10 की घात 23 लिखने के बाद यहाँ आप लोग देखेंगे दूसरे में लिखा हुआ 2.618 गुणे 10 की घात 24। तो यहाँ 23 में एक और जोड़ देना है, 24 करना है। और जैसे दशमलव यहाँ लगा हुआ तो 26.18 था, तो यहाँ क्या कर देना है, एक अंक और इधर बढ़ा के लिख देना है, तो हो जाएगा 2 ठीक है। ये है सोडियम का परमाणु। अब देखेंगे लोहे का। तो लोहे के परमाणु के लिए, तो लोहे में दिया गया परमाणु क्या है, m बराबर 100 ग्राम है। और लोहा का मोलर द्रव्यमान कितना है, 56 है। एवोगैड्रो संख्या N0 6.022 गुणे 10 की घात 23। आयरन के परमाणुओं की संख्या n बराबर निकालेंगे, सूत्र वही, n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M गुणे N0। m क्या है, द्रव्यमान है। m क्या है, द्रव्यमान है। कितना हुआ, 100। और मोलर द्रव्यमान कितना है, 56 गुणे एवोगैड्रो संख्या कितना है, 6.022 गुणे 10 की घात 23। यहाँ भी वही करेंगे, 100 में 56 का भाग देंगे और गुणा कर देंगे 0.0 पहले बोला जाता है, 6.022 इतना कैलकुलेट करने के बाद यहाँ फिर भी देखेंगे 23 यहाँ भी लिखा हुआ है, इसी प्रकार से वहाँ भी करना है, एक अंक बढ़ा देना है उधर और 23 से इधर 24 कर देना है। इस प्रकार से आता है। 100 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या 100 ग्राम लोहे से अधिक होती है। आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, सोडियम में अधिक परमाणु है। ठीक है, सोडियम में अधिक परमाणु, लोहे में कम परमाणु। आगे देखेंगे पाठ्य पुस्तक के हल प्रश्न, कुछ हल या प्रश्न दिए गए हैं को देखना है। प्रश्न क्रमांक 1 में 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 बोरान एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठक का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। देखेंगे यौगिक के नमूने का कुल भार कितना है, 0.24 ग्राम। बोरान कितना है, 0.096 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, 0.144 ग्राम। तो बोरान का भारात्मक प्रतिशत, के लिए क्या करेंगे, बोरान का भार लिखेंगे और बटे यौगिक का कुल भार लिखेंगे। तो बोरान का भार कितना है, 0.096 बटे यौगिक का कुल भार कितना है, 0.24। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, तो गुणे 100 लिखेंगे और इसे कैलकुलेट कर देंगे तो 40% आ जाएगा बोरान का भारात्मक प्रतिशत। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भारात्मक प्रतिशत, ऑक्सीजन का भार कितना है, 0.144 और इसका कुल भार कितना है, कुल भार है 0.24 गुणे 100 कर देंगे तो इसमें 60% निकलेगा। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 में 3.0 ग्राम कार्बन, 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3.00 ग्राम कार्बन को 50.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन
के किस नियम पर आधारित होगा? इस उत्तर को बताना है। 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर भी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, अर्थात 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात यानी 3:8 में संयोग करते हैं। अतः 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम कार्बन से संयोग करेगी तो 50 - 8 बराबर 42 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगी, तो प्रतिक्रिया नहीं करेगी। यह उत्तर स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। यह उत्तर स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। आगे देखेंगे, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। उदाहरण सल्फेट। बहुपरमाणुक आयन सल्फर और ऑक्सीजन 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रॉक्साइड और कार्बोनेट इत्यादि। निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। इनके रासायनिक सूत्र लिखना है। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके सूत्र लिखना है। देखेंगे सूत्र को। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg और क्लोरीन का प्रतीक है Cl। ठीक है, Mg का 2 आवेश होता है, क्लोरीन का -1 आवेश होता है। इससे बनेगा MgCl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का Ca प्रतीक, क्लोरीन का Cl। तो कैल्शियम का 2 प्लस आवेश और क्लोरीन का 1, तो ये बनेगा Cl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का 2 प्लस आवेश और नाइट्रेट का 1 माइनस आवेश, तो इसका सूत्र बनेगा CuNO3। ठीक है, नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3, तो NO3 और 2 आवेश कॉपर का, तो हो जाएगा 2। एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम का 2 आवेश होता है और 2 धन आवेश होता है, कार्बोनेट का 2 माइनस आवेश होता है, इसलिए हो जाएगा क्या, और कार्बोनेट सीधे CO3 होगा, तो ये बनाएगा CaCO3। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा। और नंबर 4 में है पोटेशियम सल्फेट। बुझा हुआ चूना, इसमें कैल्शियम तथा ऑक्सीजन विद्यमान है। ठीक है, बुझा हुआ चूना में इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या है, हाइड्रोजन है तथा ब्रोमीन है। बेकिंग पाउडर में सोडियम है, इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन विद्यमान है। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन विद्यमान है। आगे देखेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान की परिकलन कीजिए। एथाइन C2H2, एथाइन। सल्फर अणु फास्फोरस अणु
P4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर नाइट्रिक अम्ल। एथाइन का मोलर द्रव्यमान देखेंगे। इथाइन में हम क्या देखेंगे कि कार्बन 2 हैं और कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, तो 12 गुणे 2, और हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। तो इस प्रकार से इसका गुणा करके काउंटिंग करेंगे, 12 दूना 24 और 2 26। तो एथाइन का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 26 ग्राम। मोलर द्रव्यमान का परिकलन आणविक द्रव्यमान की तरह ही किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इकाई यू को बदलकर ग्राम कर देते हैं। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान में हम क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं, आणविक द्रव्यमान की तरह है। और आणविक द्रव्यमान में क्या लिखते हैं, यू। आणविक द्रव्यमान में यू और मोलर द्रव्यमान में जी। ठीक है, सल्फर अणु में देखेंगे। सल्फर अणु में मोलर द्रव्यमान, सल्फर का 32 होता है द्रव्यमान, और 8 अणु में करेंगे तो 8 में 32 का गुणा करेंगे 256 ग्राम। ठीक है, फास्फोरस अणु में फास्फोरस का द्रव्यमान कितना है, 31, और 4 अणु हैं, तो मोलर द्रव्यमान इसका हो जाएगा 124 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है, तो क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5, तो ये हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 36.5। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन और ए नाइट्रेट है, तो हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन का द्रव्यमान होगा 14 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा 16। तो ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, 3, तो 3 गुणे 16, तो ये हो जाएगा 1 14 और 16 3 48, तो हो जाएगा 63 ग्राम। फिर परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14, सल्फर का 32, फास्फोरस का 31 और क्लोरीन का 35। निम्न द्रव्यमान क्या होगा, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान क्या होगा, हमें एक ज्ञात करना है। अब एक ज्ञात करेंगे, इसमें द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणे मोलों की संख्या। तो यहाँ एक ज्ञात करेंगे, n बराबर 1, m कितना है 14, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है 14 ग्राम, तो नाइट्रोजन का मोलर, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14 ग्राम। एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान 27, ते हो जाएगा 27, और इसमें 4 अणु हैं, कितने अणु हैं, एल्युमिनियम के 4 मोल, तो 4 मोल हैं, तो हो जाएगा 108। सी में यहाँ 10 मोल हैं, तो 10 मोल हैं, तो इसको भी काउंटिंग कर लेंगे। सोडियम सल्फेट, सोडियम का द्रव्यमान, और सोडियम के कितने अणु हैं, 2 अणु सोडियम के, तो ये हो जाएगा, सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है, तो 2 गुणे 23, और सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 गुणे 3, इसको गुणा करके काउंटिंग कर लेंगे, तो 46 + 32 + 48 मतलब हो जाएगा 126 ग्राम।
इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। मोल में परिवर्तित कीजिए, इनको मोल में परिवर्तित करना है। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम जल, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में परिवर्तित करना है। ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान, m बराबर 2 गुणे 16 ते हो जाएगा 32 ग्राम। दिया गया द्रव्यमान 12 ग्राम। दिया गया द्रव्यमान जो है तो 12 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। तो दिया गया द्रव्यमान 12 है और मोलर द्रव्यमान कितना है, 32 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 0.375 मोल। उसी प्रकार से एक वैकल्पिक विधि है, ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन में मोल होता है, 1 ग्राम मोल होता है, तो इसको कहेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल की संख्या होगी 1/32 मोल। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन, तो 12 ग्राम ऑक्सीजन में हो जाएगा 1/32 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 0.375 मोल। दिया गया द्रव्यमान बी में देखेंगे, दिया गया द्रव्यमान 20 ग्राम और मोलर द्रव्यमान माने इसमें जल में हम देखेंगे हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने अणु, 2 अणु, ऑक्सीजन कितने अणु, 1 अणु, तो हो जाएगा इसका द्रव्यमान 18, तो हो जाएगा 18 और इसका हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है, मोलों की संख्या। तो n बराबर, ये सूत्र लगाएंगे, तो n क्या है, स्मॉल n मोलों की संख्या है, m क्या है, द्रव्यमान है, और ये मोलर क्या है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे 20/18 ते हो जाएगा 2 नामा 18 2 दाम 20 और भाग करेंगे तो हो जाएगा 1.111 मोल। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। ऑक्सीजन कितने अणु इसमें है, 2 अणु, 16 दूना 32 ते हो जाएगा आणविक द्रव्यमान इसका 44 U। 44 U आणविक द्रव्यमान, मतलब यहाँ पर इसका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान भी 44 ग्राम होगा, ठीक है। आणविक द्रव्यमान में U लगाते हैं और मोलर द्रव्यमान में ग्राम लगाते हैं, मतलब G लगाते हैं। तो मोलर द्रव्यमान इसका हो गया 44। दिया गया द्रव्यमान कितना है, 22। तो दिया गया द्रव्यमान है 22, तो 22/44 कर लेंगे तो 1/2 मोल, मतलब 0.5 मोल होगा। फिर निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 0.5 मोल जल अणु। इसको भी देखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 ग्राम है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान को ग्राम कहेंगे और आणविक द्रव्यमान को U कहेंगे। मोलों की संख्या इसमें हो कितनी है, मोलों की संख्या 0.5 है, तो ये हो जाएगा m बराबर m गुणे n। तो 16, अब इसमें मोलों की संख्या 0.2 है, ऑक्सीजन में 0.2 है,
इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3.2 ग्राम और मोलो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 3.2 ग्राम। और जल में क्या है, तो जल का आणविक द्रव्यमान 18 हो जाएगा, तो इसका मोलर एक मोल का द्रव्यमान इसका हो जाएगा 18 ग्राम। मोलर द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा 18 जी। अब इसमें दिया गया जो मोल है 0.5 मोल जल अणु हैं, इसमें भी कर देंगे m बराबर m गुणे n, 18 गुणे 0.5 तो हो जाएगा 9 ग्राम। 10वां प्रश्न है 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणु की संख्या का परिकलन कीजिए। 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर की संख्या का परिकलन कीजिए। तो सल्फर का आणविक द्रव्यमान, इसमें 8 सल्फर हैं और इस सल्फर का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 32 होता है। तो 32 में 8 का गुणा करेंगे 256 U। तो आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा 256 U। तो सल्फर को मोलर द्रव्यमान अर्थात 1 मोल सल्फर का द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान m 16 ग्राम है, तो m तो मोलर द्रव्यमान इसका कितना होगा 256 ग्राम। मोलर द्रव्यमान होगा 256 ग्राम। तो मोलों की संख्या ज्ञात करनी, इसमें क्या करना है अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो दिया गया द्रव्यमान, इसमें ये जो दिया गया द्रव्यमान है कितना है 16 और मोलर द्रव्यमान कितना है 256, ये हो जाएगा 1/6 मोल। तो n बराबर, हालांकि 1/6 नहीं होगा 1/16 होगा, यहाँ 16 कर लेंगे। दिए गए कणों की संख्या एवोगैड्रो संख्या, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। एवोगैड्रो संख्या होती है 6.022 गुणे 10 की घात 23 हो जाएगा 3.76 गुणे 10 की घात 22 अणु। 11 नंबर प्रश्न है 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। अब क्या करना है एल्यूमिनियम आयन की संख्या को परिकलन करना है। संकेत यहाँ दिया गया है किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उसकी तत्व के परमाणु द्रव्यमान होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 274 U है। उत्तर देखेंगे इसका। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 1 मोल बराबर सूत्र इकाई द्रव्यमान ग्राम में। तो एल्यूमिनियम कितने अणु हैं 2, तो 2 गुणे एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। फिर प्लस ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 3 अणु, तो 3 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो 2 गुणे एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 27। तो लिखेंगे 2 गुणे 27 प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। तो 3 अणु है तो 3 गुणे 16 कुल मिला के हो जाएगा 102 ग्राम। 102 ग्राम। तो 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम की 2 परमाणु हैं। एल्यूमिनियम कितने परमाणु 2 परमाणु हैं। अतः एल्यूमिनियम ऑक्साइड की 1 मोल में एल्यूमिनियम के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान हो जाएगा 27 गुणे 2। तो 27 गुणे 2 मतलब 54 ग्राम। 102
ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना हो गया 102 साइड में 54 ग्राम एल्यूमिनियम मौजूद है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो पूरा आणविक द्रव्यमान है कितना हो गया था 102 में एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54 ग्राम एल्यूमिनियम मौजूद है। तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसमें 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसको बताना है तो 54/102 तो हो जाएगा 27/51 ग्राम एल्यूमिनियम, 27/51 ग्राम हो जाएगा इसमें एल्यूमिनियम। तो 0.05 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम कितना होगा तो 27/51 गुणे 0.051, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.027 ग्राम एल्यूमिनियम। तो कहा जाएगा अब चूंकि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 U है, अतः 1 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान 27 ग्राम होगा। 27 ग्राम एल्यूमिनियम में होंगे, अब 27 ग्राम एल्यूमिनियम में 6.022 गुणे 10⁻23 आयन, तो 0.027 ग्राम एल्यूमिनियम में होंगे आयनों की संख्या, तो 6.022 गुणे 10⁻23 बटे 27 गुणे 0.027, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ से उसके दूसरी लाइन में देखेंगे कि हमें यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 गुणे 3 अंक लिख लेंगे, मतलब 1000, और यहाँ से इसको हटा देंगे, केवल 27 बस लिख लेंगे। तो 27 से ऊपर नीचे से कट गया और इधर से 3 शून्य इधर कट गई, तो हो जाएगा 23 से 20 हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या 6 गुणे 0.22 गुणे 10⁻20 आयन, इतने आयन बचते हैं। अतः 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयनों की संख्या हो जाती है 6.022 गुणे 10⁻20। वैकल्पिक विधि है एल्यूमिनियम आयनों की संख्या, तो वैकल्पिक विधि भी देख लेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयनों की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दिया गया द्रव्यमान कितना दिया गया था, द्रव्यमान 0.051 ग्राम, और इसका आणविक द्रव्यमान कितना आ गया है 102 ग्राम, गुणे यहाँ पर एवोगाद्रो संख्या लिख लेंगे। तो एवोगाद्रो संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 6.022 गुणे 10⁻23। अब यहाँ क्या कर लेंगे, 51 दूना 52 होता है, नहीं 51 दूना 102 होता है, 102 से 102 कट जाएंगे। ठीक है, 102 से 102 एक कट जाएगा और 3 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ 10⁻23 में 10⁻20 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 6.2022 गुणे 10⁻23 एल्यूमिनियम आयन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी वीडियो
ये कंप्लीट हुई। और आप लोग यदि पूरा ना लिख पाए होंगे तो वीडियो को 2 बार 3 बार इसको देखेंगे तो सब लिख लेंगे। और इस सवालों को अच्छे से करना भी है। ठीक है, धन्यवाद।